बहुत समय पहले उज्जैनी का राज्य अपने न्यायप्रिय और वीर राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि ज्ञान और तांत्रिक विद्या के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। यह कहानी एक ऐसी घटना की है जिसने राजा विक्रमादित्य को मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के करीब पहुंचा दिया। एक काली अमावस्या की रात थी। चांद पूरी तरह गायब था और ठंडी हवाएं महल के दरवाजों को खटखटा रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में चिंतन कर रहे थे। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, एक विचित्र योगी महल के द्वार पर खड़ा है। वह आपसे तुरंत मिलने की इच्छा रखता है। राजा ने कहा, उसे भीतर लाओ। कुछ पलों बाद एक योगी दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं आपके पराक्रम और बुद्धिमत्ता के विषय में सुनकर यहाँ आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल आप ही सुलझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। राजा ने निर्भीकता से कहा, यदि यह यात्रा सत्य और धर्म की राह पर है तो मैं इसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। योगी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तब तैयार हो जाइए। यह यात्रा आपके धैर्य, विवेक और साहस की कठिन परीक्षा लेगी। योगी ने विक्रमादित्य को निर्देश दिया कि वह अमावस्या की रात महल छोड़ दें। राजा ने आदेश का पालन किया। उनके पास केवल उनकी तलवार और अदम्य साहस था। रात के तीसरे पहर राजा गहरे अंधकार में एक सुदूर जंगल की ओर बढ़े। यह जंगल अजीब और डरावना था। हवा भारी महसूस हो रही थी और हर तरफ घने पेड़ों की सघनता ने अंधकार को और गाढ़ा कर दिया था। आधी रात के करीब राजा एक विशाल और भयावह बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं किसी सर्प की तरह लहरा रही थीं। उसकी पत्तियां फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। जैसे ही राजा पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक काले साए का आभास देखा। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। पेड़ से एक भयानक आवाज गूंजी, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मुझे जगाने यहाँ तक आ पहुंचे। क्या तुम्हें मेरी शर्तों का पता है? राजा ने निर्भीकता से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। अपनी शर्तें बताओ। बेताल ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुमने गलत उत्तर दिया या चुप रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर परीक्षा का सामना करूंगा। शुरू करो अपनी कहानियां। बेताल ने राजा के कंधे पर स्थान लिया। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाए, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। उसने कहा, सुनो राजा, यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इससे जुड़े रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा यही तय करेगी। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम सोमनगर था। यह राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वहाँ के राजा सोमराज अपने ज्ञान और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु एक दिन यह राज्य धुंध में समा गया। न तो वहाँ का कोई निवासी बचा, न ही राजा। लोग इसे श्रापित राज्य कहने लगे। सदियां बीत गईं, किसी ने इस राज्य का कोई नामो निशान नहीं देखा। लेकिन एक दिन एक युवा राजा नरेश को सपने में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई दी। उसने कहा, राजा नरेश, हमारा राज्य श्रापित है। केवल तुम ही हमें इस अंधकार से मुक्त कर सकते हो, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम भी हमारे साथ इस धुंध में खो जाओगे। राजा नरेश जागे और उन्होंने इस सपने को केवल एक भ्रम नहीं माना, उन्होंने इसे एक आह्वान समझा। राजा नरेश ने अपने दरबार के सभी विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने सपने में देखी बात को विस्तार से बताया और पूछा, क्या यह केवल एक सपना था या किसी श्रापित आत्मा का संदेश? सबसे अनुभवी तांत्रिक ने कहा, महाराज, सोमनगर का श्राप सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सोमराज ने एक भयानक अपराध किया था, जिसके कारण राज्य पर यह श्राप पड़ा। लेकिन उस राज्य को ढूंढना और श्राप को तोड़ना आसान नहीं होगा। आपको अकल्पनीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वहां जाना अपने प्राणों को खतरे में डालना है। नरेश ने कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने और इस श्राप को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी, इस यात्रा के लिए आपको धैर्य, विवेक और तंत्र विद्या का सहारा लेना होगा। मैं आपको एक जादुई दीपक और तांत्रिक माला दूंगा। ये आपको आत्माओं और मायावी शक्तियों से बचाएंगे। राजा नरेश अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ न तो कोई सैनिक था, न कोई सहायक। उन्हें अकेले ही इस चुनौती का सामना करना था। सोमनगर का रास्ता एक गहरे जंगल से होकर जाता था। जैसे ही राजा जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पेड़ किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रहे थे। शाखाएं आपस में उलझकर अंधेरे रास्ते बना रही थीं। रात के समय जब राजा आराम कर रहे थे तो उन्हें अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवा से आई थी। उसने कहा, राजा नरेश, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां से वापस लौट जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा ने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दीपक जलाया
और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन उनके चारों ओर अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी उन्हें पेड़ों से फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी उनकी परछाई उनसे बात करने लगती। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा नरेश एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। यह कोई साधारण द्वार नहीं था। यह हवा में तैर रहा था और इसके चारों ओर नीली और लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही राजा ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, एक डरावनी हंसी गूंजी। एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, यह सोमनगर का द्वार है। जो भी इसे पार करता है उसकी आत्मा और बुद्धि की परीक्षा होती है। अगर तुम असफल हुए तो तुम भी इस श्रापित राज्य का हिस्सा बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही राजा ने द्वार को छुआ, उनके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। उन्होंने खुद को एक पुराने राजस्थानी राज्य के अवशेषों के बीच पाया। चारों तरफ हवेलियां थीं, लेकिन सब खंडहर में बदल चुकी थीं। बाजारों के अवशेष दिख रहे थे, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। वहां की इमारतें और महल राजस्थानी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण थे, लेकिन अब वे उजाड़ और वीरान हो चुके थे। चारों ओर बस सन्नाटा था और रह रहकर एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। जैसे ही राजा ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उनके सामने एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति काले चोगे में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक सुनहरा मुखौटा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह राजा की आत्मा तक को देख सकता हो। उस व्यक्ति ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, राजा नरेश, तुमने सोमनगर में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यह तो केवल आरंभ है। यहाँ से बाहर निकलने और राज्य का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 5 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस राज्य के अंधकार में खो जाएगी, और अगर तुम सफल हुए तो सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने कर्तव्य से कोई पीछे नहीं हटा सकता। उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपनी हाथ में पकड़ी एक छड़ी से इशारा करते हुए कहा, याद रखना, हर द्वार पर तुम्हें अपने विश्वास, बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा धीरे धीरे उस उजाड़ राज्य के भीतर चलने लगे। चारों ओर टूटी फूटी हवेलियां और सूखे कुएं थे। उन्हें सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया। यह द्वार धुंध और अंधकार से ढका हुआ था। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचे, एक रक्षक प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आवाज भयानक। रक्षक ने कहा, यह पहला द्वार है। यहाँ तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो यह द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। राजा ने आत्मविश्वास से पूछा, तुम्हारी परीक्षा क्या है? रक्षक ने कहा, यहाँ तुम्हारे सामने 2 राहें हैं। पहली राह पर चलने से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। दूसरी राह पर चलने से तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन यह तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस राह पर चलोगे। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं दूसरी राह पर चलूंगा। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य को पूरा करे। रक्षक मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। यही विश्वास है जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। जाओ, पहला द्वार खुल चुका है। द्वार धीरे धीरे खुला और राजा ने उसमें प्रवेश किया। जैसे ही राजा ने पहले द्वार को पार किया, वह एक विशाल मैदान में पहुंच गए। यहाँ अजीब चीजें हो रही थीं। टूटी हुई हवेलियों के दरवाजे अपने आप खोल और बंद हो रहे थे। कुछ ही देर में राजा के सामने दूसरा द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार काले पत्थरों से बना हुआ था और इसके ऊपर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही राजा इसके पास पहुंचे, द्वार के पास से एक महिला प्रकट हुई। उसका रूप दिव्य और भयानक था। महिला ने कहा, यह दूसरा द्वार है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो यह द्वार खुल जाएगा। अगर गलत उत्तर दिया तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम यहाँ फंस जाओगे। क्या तुम तैयार हो? राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं तैयार हूँ। पूछो अपना प्रश्न। महिला ने कहा, सुनो, यदि एक राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने राज्य की सारी संपत्ति त्याग दे तो क्या वह सही करेगा, या फिर उसे पहले अपने राज्य को समृद्ध करना चाहिए, भले ही कुछ लोग पीड़ा में रहें? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा है। राज्य की समृद्धि तभी मायने रखती है जब उसकी प्रजा सुरक्षित और सुखी हो। अगर प्रजा पीड़ा में है तो राज्य की समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए अगर राजा को अपनी सारी संपत्ति त्यागनी पड़े तो भी उसे अपनी प्रजा को बचाना चाहिए। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तुमने दिखाया कि तुम एक सच्चे राजा हो। यह द्वार अब तुम्हारे लिए खुला है। जाओ और अगले द्वार का सामना करो। दूसरा द्वार खुल गया और राजा ने उसमें प्रवेश किया। राजा ने तीसरे और चौथे द्वार को भी बड़ी बुद्धिमानी और साहस से पार कर लिया, लेकिन अब वह अंतिम द्वार के सामने खड़े थे। यह द्वार सोने और चांदी से बना हुआ था और इसके ऊपर एक विशाल नाग की मूर्ति थी। जैसे ही राजा ने द्वार को छुआ, नाग की मूर्ति जीवित हो गई। नाग ने कहा, यह 5वां और अंतिम द्वार है। तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। अगर तुम इसे पार कर गए तो सोमनगर का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस राज्य के अंधकार में खो जाएगी। राजा ने कहा,
मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ मेरी परीक्षा क्या है। नाग ने कहा, यहाँ तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प है कि तुम इस राज्य को श्राप मुक्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। दूसरा विकल्प है कि तुम यहाँ से सुरक्षित लौट जाओ, लेकिन यह राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूबा रहेगा। अब तुम्हें तय करना है। राजा ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मैं अपनी आत्मा का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा और राज्य के लिए बलिदान दे। नाग ने अपनी जगह से हटते हुए कहा, तुमने सच्चे राजा होने का प्रमाण दिया है। यह द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। जाओ और सच्चाई का सामना करो। द्वार के दूसरी ओर राजा ने खुद को सोमनगर के महल में पाया। वहाँ एक आत्मा खड़ी थी। वह राजा सोमराज की आत्मा थी। उसने कहा, हे राजा नरेश, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। यह राज्य मेरे पापों का शिकार हुआ। अब तुम इसे श्राप मुक्त कर सकते हो। राजा ने अपनी तलवार उठाई और श्राप को समाप्त करने के लिए मंत्रों का जाप किया। तभी पूरा सोमनगर एक बार फिर जीवित हो गया। यहाँ बेताल ने कहानी रोक दी और राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ, क्या राजा नरेश को अपनी आत्मा का त्याग करना चाहिए था या उसे सुरक्षित लौट जाना चाहिए था? क्या राजा सोमराज का श्राप उसके पापों के लिए पर्याप्त था या यह प्रजा के लिए अनुचित था? अगर तुम राजा नरेश की जगह होते तो क्या तुम भी इतना बलिदान देते? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, राजा नरेश ने सही निर्णय लिया। एक राजा का धर्म अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना है। राजा सोमराज का श्राप उनके पापों का प्रतिफल था, लेकिन प्रजा को इस कष्ट में नहीं डाला जाना चाहिए था। अगर मैं नरेश की जगह होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने किया। बेताल मुस्कुराया और फिर पेड़ पर लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और आगे के भाग देखने के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।